सकल चित्रमणिमण्डित शोभित झाल झमालिका शोभित झाल झमालिका आज दीपत दिव्य दीप मालिका गोकुल सकल चित्रमणिमण्डित शोभित झल झाल झमालिका पहरी सिंगार बनी राधा जू संग लिए ब्रज बालिका झलमल दीप समीप सौंज भर कर लिए कंचन थालिका कर लिए कंचन थालिका आज दीपत दिव्य दीप मालिका पहरी श्रृंगार बनी राधा जू संग लिए ब्रज बालिका झलमल दीप समीप सौंज भर कर लिए कंचन थालिका पाए निकट मदन मोहन पिय मानो कमल अली मालिका मानो कमल अली मालिका आपुन हसत हसावत ग्वालन पटक पटक दे तालिका पटक पटक दे तालिका आज दीपत दिव्य दीप मालिका नंद भवन आनंद बढ़्यो अति देखत परम रसालिका नंद भवन आनंद बढ़्यो अति देखत परम रसालिका सूरदास कुसुमन सुर बरखत कर अंजलि पुट मालिका कर अंजलि पुट मालिका नंद भवन आनंद्यो बढ़्यो अति देखत परम रसालिका सूरदास कुसुमन सुर बरखत कर अंजलि पुट मालिका आज दीपत दिव्य दीप मालिका। श्री दीपों का त्योहार श्री श्री दीपावली श्री हमारे रघुनाथ जी के 14 वर्ष के उस वनवास के बाद उनके पुनः अयोध्या पधारने पर सब अयोध्या वासियों ने नहीं त्रिलोकी ने में सब ने अपने किसी ने घर की चतुर्दिक दीपों की माला सजाई है, किसी ने चौक पुराए हैं, किसी ने किस प्रकार से जो है वो अपने आनंद का नृत्य के द्वारा संगीत के द्वारा गान के द्वारा और पुरुषोत्तम मंदिर के भक्तों ने नाम संकीर्तन के द्वारा उस उत्सव का अपने आनंद के इजहार का उसकी अभिव्यक्ति का ये सब जो है वो सुयोग सौभाग्य को उन्होंने आस्वादन किया है। तो ये दीपों की जो पार्टी है कल भी हमने आस्वादन किया था कि किस प्रकार से दीप यद्यपि बड़े बड़े और तरह की भी टेक्नोलॉजीज भी प्रकट हैं, इलेक्ट्रिक दीप भी हैं और भी हैं, सब ठीक ही ठीक है। मणि दीप की चर्चा श्री रामचरितमानस जी में कही गई है, लेकिन कल हमने सुना था कि दीप वही भागवत जी में मानस जी में कहा गया जिसमें तेल की अपेक्षा बनी रहती है।
यद्यपि ये काम मणि दीप का ही करता है। ये जो ज्ञान दीप है, जो भगवान किसी को हृदय में प्रकट करके उसके अज्ञान को निवृत्त करते हैं, वो काम मणि दीप का करता है। लेकिन उसमें घी की, तेल की अपेक्षा बनी रहने का तात्पर्य ये है कि हम कभी ये नहीं भूलें कि ये सब महिमा ईश वृंदावनस्य। हे गुरुजन, ये आप ही की कृपा है। हे श्री राधा रमन, ये आप ही की कृपा है। हे श्री किशोरी जू, हे श्री गिरिराज गोवर्धन जू, हे श्री वृंदावन की रजरानी जू, हे श्री श्री राधा कुंड जू, हे श्री श्री कृष्ण कुंड जू, हे श्री श्री वैष्णव वृंद जू, हे सभी आचार्य वृंद जू, हे श्रीमद् भागवत जू, हे श्री संत परवर जू, आप ही की कृपा से मैं अपने जीवन के उस आनंद, आपके चरणारविंद के भजन और आपकी रस का दोहन करके अपने प्राणों में आनंदित हो रहा हूं। इसलिए उसे दीप की ही संज्ञा दी जाती है। और हमें भी अपने घरों में, जहां और भी इलेक्ट्रिक भी हम सब प्रकार से लड़ियां लगाएं, फनूस लगाएं, लेकिन दीप भी अवश्य एक प्रतीकात्मक लगाएं कि ये दीप हमारे ठाकुर जी हमारे हृदय में आलोकित करके अज्ञान अंधकार को निवृत्त करते हैं। लेकिन ये जो बात भगवान ने गीता जी में कही है कि तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। उसके अज्ञान को मैं निवृत्त कर देता हूँ, लेकिन ये पूर्ण अर्थ नहीं है। ये उसकी भगवान ने व्याख्या की है, टीका ये है कि मैं उसके अज्ञान को ही निवृत्त नहीं करता हूँ, उसके भीतर एक भाव का दीप प्रज्वलित कर देता हूँ। अज्ञान की निवृत्ति हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। श्री परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि बनारस में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, डिबेट समझिए जो आज की भाषा में, कि भक्ति बड़ी है या ज्ञान बड़ा है। बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों ने बड़ी बड़ी चर्चाएं की, बड़े बड़े जो है वो शास्त्र की कोटेशंस, शास्त्र की उक्तियां और अपने पूर्वज आचार्य जनों के उस अनुभव जनित वाक्यों को भी उसमें कोट किया। श्रीमन महाराज जी कहते हैं, तो बाई चांस की बात है कि हमारा भी निमंत्रण था, तो जब हम वहां गए, उनका भैया ये तो कोई इतना लंबा डिबेट का विषय ही नहीं है, ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। कहा महाराज हमको इतने देर हो गए, महीना हो गया, 40 दिन का ये सत्र है और आप कहते हैं ये तो कोई इतना लंबा चौड़ा विषय ही नहीं है। उनका आपने भागवत जी पता नहीं गीता जी में एक लिखा है ज्ञानासी। हे अर्जुन, तो अपने इस ज्ञान की असी तलवार के द्वारा ज्ञान का छेदन कर दे, अज्ञान का छेदन करके उठ खड़ा हो। अरे ये जो असी है, इट इज नॉट ईटेबल, इट कैन नॉट बी, मतलब इट इज नॉट ईटेबल एट ऑल, इट कैन नेवर बी ईटेबल। तो जो ज्ञान है, हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते, मैंने उस सभा में कहा जैसे कोई मेहमान के लिए हम एक बड़ी भारी प्लेट में, चाहे वो चांदी की हो सोने की हो, उसमें आम है, उसमें हम सेब है, उसमें और कई फल है, उसे परोसें और साथ में एक चक्कू रख दें, छुरी रख दें। इसका मतलब क्या है? इस छुरी रूपी ज्ञान रूपी चक्कू से इसको सब प्रकार से अमनिया करो, इसको सब प्रकार से इसके आवरणों से इसे मुक्त करो और इसका आस्वादन करो। और वो जो फल की जो अंदर की जो रस है, रस, उसका नाम है भक्ति। अरे फल को अमनिया करो, उसके आवरणों को असी ज्ञान के द्वारा निवृत्त करो। किस लिए? ताकि इस फल के रस का आस्वादन कर सकें। ज्ञान की सार्थकता है कि हम अपने संशयों से निवृत्त हों, हम अपने प्रमाद से निवृत्त हों, हम अपनी कई तरह की मान्यताओं से निवृत्त हों,
अपनी हठ धर्मियों से निवृत्त हो, हमारी जड़ता निवृत्त हो, लेकिन ये ज्ञान कभी भी साध्य नहीं हो सकता है। किसी को भी प्लेट में चक्कू धरकर उसे परिवेशन, उसका स्वागत, उसका आतिथ्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए ज्ञान की अपेक्षा है। जब तक मन में संशय है, जब तक मन में अज्ञान है, लेकिन अज्ञान के बाद ज्ञान हो जाने से भी उसका अभिमान कई बार अज्ञान से भी बुरा हो जाता है, जो ज्ञानाभिमान है। श्री श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कहते हैं, जब हम लोग हिमालय पर रहते थे, कोई वस्त्र इत्यादि भी अपेक्षा नहीं रखते थे, तो एक बार एक साधु आया, वो कंबल में भी कांप रहा था। तो हमने उसकी ओर देखकर बड़ा अपने में श्रेष्ठता का अनुभव किया। तब हमारे गुरुदेव विराजमान थे, उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी तू नीचे चला जा और जाकर रजाई ओढ़कर सोया कर। उनका क्यों? उनका तेरे में जो इस प्रकार के आवरणों की निवृत्ति का जो अभिमान है, ये उससे भी बुरा है जो कंबल ओढ़कर अपने शरीर की शीत से रक्षा कर रहा है। इसी प्रकार ये ज्ञानाभिमान, ज्ञान में सबसे बड़ी एक जो साइड इफेक्ट है, डेफिनेट साइड इफेक्ट है, वो है उसका अभिमान। तो उसके अभिमान की निवृत्ति, इससे पहले कि अभिमान हो, उससे पहले ही उसको भक्ति में लगाकर, भगवान ने गीता जी में कहा, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सर्मा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। फिर भगवान ने कहा, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वम मिति सा महात्मा सुदुर्लभा मुक्ता नामपि सिद्धानाम नारायण पारायणः सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। आज का देखो क्या प्रसंग है एकादशी व्रत का। आज दीपावली, महालक्ष्मी एवं बलि पूजन, कुलह चंद्रिका माने ताज धारण, तिलक, श्री हनुमान जयंती, अमावस्या, श्राद्ध आदि, मंदिर में पारिवारिक प्रसाद वितरण, ओलाई, शयन, आरती पश्चात। आज चतुर्दशी। चतुर्दशी में आज श्री हनुमान जयंती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पहले ये जो ज्ञानासी है, ये इसके द्वारा हम कभी भी अपने जीवन में ये माने कि हमारा ज्ञान निवृत्त हुआ। अज्ञान जो है, श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है, ये ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति के दूध पीते पुत्र है। ये भक्ति के बिना नहीं रह सकते हैं। ज्ञान कहाँ रहता है? ज्ञान कौन है? हु इज दी मदर? इसकी मदर कौन है? तो भागवत जी में श्री भगवान ने भक्ति पर प्रसन्न होकर मुक्ति दासी ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य च काविमौ। इसलिए ज्ञान की सत्ता, ज्ञान की स्थिरता, ज्ञान का अनुभव, ज्ञान का लाभ बिना भक्ति के नहीं होता। और ज्ञान के होने पर, ज्ञान भी तभी है जब हम उसे भगवान के भजन में, भगवान की प्रीति में उसका उपयोग करें और उसमें लग जाएं, और बस तब हमारा ज्ञान भी स्थिर है और हमारी उस भक्ति की यात्रा से जीवन की धन्यता भी सुनिश्चित है। तो दीपों का ये जो उत्सव है, इसमें हम एक दीप जरूर जलाएं, चाहे कितनी भी लाइटनिंग करें, और इसको अनुभव करें कि यही अज्ञान के निवृत्ति वाला ज्ञान दीप है जो भगवान हमारे हृदय में भी प्रज्वलित करते हैं, करेंगे और हो रहा है, जिससे कि हम अपने इस माया मोह के, इस माया का मतलब है अज्ञान से हम निवृत्त होकर अपने स्वाभाविक भगवत सेवा रूपी भाव को प्राप्त कर सके। श्रीमद् भागवत जी में पुनः कहा गया, सुखदेव जी की वंदन किया गया, या स्वभावानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अतिथितीर्षताम तमो अंधम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुम उपयामी गुरु मुनिना। श्रीमद् भागवत जी को भी एक ज्ञान दीप कहा गया। या स्वभावानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम, अध्यात्म का दीप,
एक परम भाव का दीप, एक परम भक्ति का दीप जो भागवत जी है, श्री सुखदेव जी महाराज लेकर प्रकट हुए। इसमें या स्वभावानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम। सुखदेव जी पहले परमहंस अवस्था, सुखदेव जी पहले ब्रह्म ऐक्य में अवस्थित है, उनको ब्रह्म सब प्रकार से हस्तामलक है, ब्रह्म समाधि में वो अवस्थित है, ब्रह्मानंद उनको प्राप्त है। तो उन्होंने देखा कि इसके बाद भी मैं एकांत में वन में अपना आत्मचिंतन करने में लगा रहा कि कहीं कोई लौकिक मैं अपने को इस माया से मुक्त होने पर भी मुक्ति से इतना एश्योर्ड नहीं था। मैंने फिर भी अपने बचाव के लिए अपने आंखों को किया बंद, अपने आत्म साक्षात्कार में मैं बना रहा कि कहीं कोई माया का झोंका मेरे इस ब्रह्मानंद को भी कहीं विचलित ना कर दे। यद्यपि मुझे भगवान के द्वारा माया से पराजित होने का वरदान प्राप्त था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को सिक्योर्ड नहीं माना। लेकिन वही हुआ, श्री वराह पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेनो रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अरे ये किसका सौंदर्य है, अरे ये कौन इतना ललित लालित्य है। वराह पीडम, आपने बड़े बड़े श्रृंगार देखे होंगे, रविदास जी किन्होंने कितने कितने राज मुकुट पहने, किन्होंने कितने कितने क्रीट मुकुट पहने, किन्होंने कितने कितने महाराज जो है वो और मुकुट पहने, लेकिन ये कैसा बालक है। बरहा पीड़म नटवर वपुः, अरे इस बरहा पीड़म के सामने तो बड़े बड़े मणि माणिक्यों के मुकुट भी, किरीट मुकुट भी जो है वो महाराज इतने सुहाते नहीं है। किरीट मुकुट की भी वो शोभा नहीं हो सकती, नहीं है। यद्यपि मीरा जी ने कहा किरीट मुकुट श्री द्वारिकाधीश धारण करते हैं, लेकिन वृंदावन बिहारी के इस दर्शन का अनुभव श्रवण करके श्री सुखदेव जी कहते हैं मैंने ब्रह्मानंद को प्रणाम कर दिया और ओपनली संसार में आकर भागवत जी के इस भक्ति रस का परिवेशन करता हुआ मैं भी निरापद हो गया और संसार को भी निरापद कर दिया। क्योंकि भागवत जी केवल भक्ति का प्रतिपादन करती है। भागवत जी केवल जो है वो भक्ति के आनंद की चर्चा करती हैं, जिसके सामने मोक्ष का आनंद भी, अरे विषयों के आनंद की तो चर्चा ही क्या करो, जिसके सामने अति तुच्छ नगण्य है। ऐसे उस अध्यात्म दीपक को लेकर सुखदेव जी फिर दीपक की बात कही गई। अध्यात्म दीपक अति तितीर्षताम, किनके लिए? जो संसार सागर से पार जाना चाहते हैं। या स्वभावानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अति तितीर्षताम तमो अंधम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुमुपयामि गुरु मुनिना। जो अध्यात्म दीप लेकर प्रकट हुए हैं, ऐसे मुनियों के परम मुनि श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो अध्यात्म आज दिए पर अगर किसी ने अपने घर में दिए बनाए हैं या दिए लाए गए हैं तो उस पर बच्चे बड़े बड़े कारीगर हैं आजकल। मैं ये चाहूंगा कि बच्चों को कहो कि उसमें लिखें कि ये नहीं लिखें ये क्या है, उनका यह अध्यात्म दीप है। ये आज हमारे जो घर में ये भागवत जी के लिए कवर बनावे, वो पहले वो मैडम कंचन जी बनाती थी श्री कृष्ण मोर प्राण धन इत्यादि लिखकर मोतियों से। हम भी अपने घर में अगर भागवत जी के कवर बनावे तो उसके लिए उस पर क्या लिखे? अध्यात्म दीप। अध्यात्म दीप अति तितीर्षता, अध्यात्म दीप ही काफी है। तेल के दिए को भी ज्ञान दीप नहीं, उसके साथ लिखें भक्ति दीप। क्योंकि भगवान जब कहते हैं मैं अज्ञान को दूर करता हूं, जिसका ज्ञान दूर होगा वो भजन करेगा। बिना भजन के किसी का ज्ञान जो है वो निवृत्त स्थायी नहीं हो सकता है।
श्री रामचरितमानस जी में गोस्वामी जी ने लिखा है, मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों को गिरते हुए देखा है। तो क्या भक्त नहीं गिरता? उनका नहीं महाराज, भक्त क्यों गिरेगा? उनका महाराज ये कौन सा वैशिष्ट है? क्योंकि भक्त जो है, भक्ति माता और बालक का संबंध की है। जब हम भक्त होते हैं तो तत्काल श्याम सुंदर हमारी मैया हो जाते हैं और हम तत्काल बालक हो जाते हैं। आज की तारीख का रविदास जी प्रसंग, आज की तारीख का प्रसाद नहीं, महाप्रसाद। जैसे ही हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहने लगते हैं, हम तत्काल बालक हो जाते हैं। और श्री श्याम सुंदर हमारी मैया, राधा कृष्ण हमारी मैया। उनका महाराज ये कैसे हो सकता है? अब मैया बच्चे को गिरने देगी? एक बार हमारे यहाँ ना, वो हमारी बहू का भतीजा आया, छोटा है अभी वो, मैं समझता हूँ कि 6 महीने 5 महीने का। और बहू को बड़ा चाव सा ये लेकर उसे थोड़ा सा इधर उधर हिलाने लगी, हिलने लगा। मैंने कहा कहीं गिर ना जाए। उन्होंने कहा पापा आप क्या सोच रहे हैं कि मैं इसे गिरा दूंगी? ये गिर जाएगा मेरे हाथ से? आपने सोचा कैसे? तो एक माता के हाथ से बच्चा गिर जाए, ये कैसे हो सकता है? वो तो चंचलता करता है, उसको तो आजादी है, क्योंकि वो माता की गोद में, उसको तो महाराज उछलना है, उसको तो सब प्रकार से किलकारियां भरनी है, उसको अपनी टांगे फैलानी है, उसको सब कुछ करना है। लेकिन माता उसको गिरने दे, ऐसा हो नहीं सकता है। इसी प्रकार भक्ति करते ही, महामंत्र करते ही हम श्री प्रियालाल जी के वो लाल हो जाते हैं। चाहे हमारा शरीर बूढ़ा हो, चाहे हम अपने जीवन के अंतिम दिनों में हो, हम श्री प्रियालाल जी के वो नन्हे से शिशु हो जाते हैं, जिसका ख्याल श्याम सुंदर को रखना होता है बड़े चाव से। बच्चे की रक्षा माता कोई मुसीबत समझ के थोड़ी करती कि घंटा मैंने इसकी रक्षा कर ली, संभाल कर ली, अब तू संभाल कर। ना 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 ना। एक बार माता जी के दर्शन वैष्णो देवी के करने गए, तो वो पति था, उसने बच्चे को गोद में उठाया था। उसने कहा ले पकड़ इसे। उनका हाँ दो। यद्यपि वो भी पैदल चल रही है, वो भी पैदल चल रहा है, लेकिन पति ने कहा ले पकड़ इसे। उसने कहा हाँ हाँ दो। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, सुना। देखो ये इस एक क्षण भी नहीं कह रही है कि नहीं आप भी तो पकड़ो। उनका नहीं नहीं ना, हाँ हाँ दो दो। तो ये प्रियालाल जी का वात्सल्य प्राप्त कराने वाला ये भगवान की भक्ति है। और भक्ति का एक ही अर्थ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो श्री तत्काल अपनी आयु और अपनी बड़ी बड़ी जो है वो अज्ञानता के बड़े बड़े दुर्गों से, बड़े बड़े पहाड़ों के उस दुर्लंघनीय इस परिवेश से निवृत्त होकर अपने निज घर में अपने सबसे बड़ी बात अपने प्रियालाल ठाकुर जी की श्री लाल बनकर लाड प्राण प्राप्त करना चाहता है। उसको बस इतना सा सर्टिफिकेट लेना है, उसको इतनी सी प्रमाणिकता बतानी है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। सुन सुत तो ही उरे न मैं नाही। अब बताओ, ये सारा लंका दहन से लेकर किशोरी के समाचार प्राप्त का ये सब उद्योग उद्यम किसने किया? राम जी ने पहले व्यवस्था कर रखी है। त्रिजटा तो पहले ही बैठी है। जब उसने कहा कि श्री रावण कह गया सभी राक्षसियां किशोरी को आतंकित कर रही हैं, धरही रूप बहुमंद, सीता ही त्रास दिखा वही, तत्काल श्री रघुनाथ जी ने व्यवस्था कर रखी है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, सो कह त्रिजटा नाम राक्षसी एका, सबको सब हन बोली सुनाए सी सपना, सीता से करो हित अपना, सपने वानर लंका जारी,
जातु धान से सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनो विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई, ये सपना में कहूँ सुनाई, होई है सत्य गए दिन चारी। ये सपना में कहूँ विचारी, तासु वचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष में छिपे हुए श्री हनुमान जी ने ये सब देखा। उनका, हे राम जी, मुझे तो आपने केवल मोरा बनाया है, मुझे श्रेय देने के लिए भेजा है, काम तो आपने ही सब कर रखा है। लंका जारी, ये सब प्रसंग हमने अक्सर आस्वादन किए हैं और हमारे हृदय में अंकित हैं। तो श्री रघुनाथ जी ने श्री हनुमान जी से अपने सब कार्य किए हुए को उनका श्रेय दिया है। और उसके बाद कहने लगे, सुन सुत तो ही ओरिन मैं नाही। श्री किशोरी जी ने पहले कह दिया ना, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना, मोरे मन परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक बूदरा कार शरीरा, समर भयंकर अति रणधीरा, सीता मन भरोस जब भयो, अति लघु रूप पवन सुत लयो। किशोरी जी ने सुत कहा, रविदास जी, हम कितने भी बड़े ज्ञानी भक्त कब होते हैं, कितना हमारे में ज्ञान हो, कितना विवेक हो, कितना हम सब प्रकार से सजग हो, लेकिन जब तक महामंत्र करेंगे तब भगवान के लाडले हो जाते हैं। तब भगवान हमको छोटे से सुत की तरह जो है वो करहु सदा रघुनायक छोहु। रविदास जी गोस्वामी जी के कलाकार कौन हो सकता है उनके समान। हमारे महाराज जी कहते इसलिए हम भी उसे कहते और ठीक भी है। श्री सुन सुत का मतलब क्या है रविदास जी? अगर सुत कहा है, मैंने किशोरी जी कह रही है हनुमान तुम्हें सुत कहा है, कि सुत का मतलब है कि कितनी आयु। भाई भैया वो मेरा पुत्र है, उनका वो जो छोटा वाला के बड़े वाला, उनका नहीं वो मतलब अभी तो चलना भी नहीं सीखा है, तो अभी छोटा है उनका। अच्छा क्रॉलिंग करता है उनका, हाँ अभी पकड़ कर जो है ना वो थोड़ा सा उठने की, खड़े होने की कोशिश करता है उनका। अच्छा। उससे क्या करते हैं, माता पिता छोह करते हैं, माता पिता छोह करते हैं। ऐसा सुत श्री हनुमंत लाल जी को किशोरी जी ने एडमिट किया। रघुनाथ जी को संदेश दे दिया, अगर कोई कहे मेरे बचपन के दिन लौटा दो, बड़ी अच्छी कामना है, तो क्या शास्त्र हमारा बचपन नहीं लौटा सकता? क्या शास्त्र हमें पुनः शिशु के समान ठाकुर जी रूपी माता के उस लाड चाव को नहीं दे सकता? उनका जरूर दे सकता। उनका कैसे देगा? उनका कहो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सिंपल लगता है रविदास जी।
ये मीठी गोलियां होम्योपैथिक की मेरा रोग ठीक कर देंगी। महाराज श्री के गले में ना एक वो पुष्पों की माला पहनने में उसमें कोई कीड़ा था, वो गले में वो काट दिया। महाराज जी को सभी ने बड़े बड़े एलोपैथिक ट्रीटमेंट बताए और भी सब कुछ जो भी करवाना था उनसे करवाया, ऑइंटमेंट्स भी लगाए। लेकिन एक महाराज श्री की शिष्या थी, वो जब उसने देखा, उनका महाराज जी ये तो 2 दिन में निवृत्त हो जाएगा। कहा महाराज जी तुम क्या करोगी? उनका मैं होम्योपैथिक में हूँ, मेरी होम्योपैथिक का मैं डॉक्टर हूँ। तो उन्होंने महाराज जी को रविदास जी वो मीठी गोलियां दी। होम्योपैथी की मीठी गोलियां ही होती है, उसमें दवाई डालते हैं। और उससे महाराज जी मेरे को बता रहे थे कि अरे इतने दिन का वो जो था कीड़े का काटा हुआ जख्म और इतना वो सब निवृत्त हो गया। और मैं भी रविदास जी आपको बताऊं कि पीछे एक बार मुझे मलेरिया की दवाई का रिएक्शन हो गया, मैं तो तौरा बोरा हो गया। ना मुझे दिन सूझे, ना मुझे रात सूझे, ना मैं सो पाऊं, ना मैं लेट पाऊं, ना मैं खा पाऊं। मेरी तो हालत पागलों के समान हो गई। श्री श्री लक्ष्मण किलांधी जी को निमंत्रित किया था अमृतसर के लिए, वो आ गए। और बीजी ने मुझे कहा कि वो महाराज जी आ गए हैं तो तुम दर्शन के लिए आना। तो मैंने कहा बीजी मेरी तो हालत ये है कि मैं तो 70-72 गया हूं। ये बात है आज से 35 साल पहले। बीजी ने कहा तुम आओ। तो बीजी ने मुझे जब वहां पर गया, श्री वो अर्जुन अन्नपूर्णा जी के यहाँ, वो शास्त्री नगर जो उनके निवास स्थान पर श्री महाराज जी विराजमान थे, उनका अरे तुम्हें तो दवाई का रिएक्शन हुआ है। डॉक्टर गुप्ता, वेद गुप्ता जी और सबने कहा कि इसकी सब रिपोर्ट्स ठीक है, अब हम नहीं कह सकते इसे क्या तकलीफ है। बड़े बड़े टेस्ट में भी ये निश्चित नहीं हो सका कि इसको क्या तकलीफ है। मैं कहूं कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं। तो डॉक्टर ने कहा हमारी तरफ से तो कोई तुम्हें तकलीफ नहीं है, बाकी ठीक अपने आप हो जाएगी। मुझे श्री किलांधी जी ने कहा ये दवाई का रिएक्शन हुआ है, होम्योपैथी की मीठी गोलियां दो। मैं तत्काल वो क्या नाम है टेलीफोन एक्सचेंज के बाद डॉक्टर मदन लाल जी के पास आया और उन्होंने मुझे वो मीठी गोलियां दी। और सवेरे किलांधी जी सत्संग करे थे, मैं वहां बैठा था बड़ा अच्छी हालत में। वो देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनका ठीक ले लिया, उनका हमारे ले लिया, मैं ठीक हो गया, आपकी उस मीठी गोलियों के मंत्र से मैं ठीक हो गया। तो ये महामंत्र है। लगता है ये होम्योपैथिक से भी महाराज ये इजी प्रोसेस है। इससे कैसे मेरा भवरोग ठीक होगा, इससे कैसे मेरी एलर्जी ठीक होगी, इससे कैसे मुझे रिएक्शन ठीक होगा, इससे कैसे मुझे ये कीड़े के काटे हुए ये जख्म से मुझे मुक्ति मिलेगी। रविदास जी वो मुक्ति नहीं मिली, उसका निशान भी खत्म हो गया। तो इससे भी जो है ना आश्चर्य ये है कि हरे कृष्ण करने वाला, बड़े से बड़ा बूढ़ा, बड़े से बड़ा चलाक, बड़े से बड़ा जो है ना वो कैसा भी व्यक्ति जो है वो श्री प्रियालाल जी के नन्हे शिशु के समान उनको अति प्रिय हो जाता है। वो प्रियालाल जी करहु सदा रघुनायक छो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। आज श्री हनुमान जयंती के अवसर पर हम क्या करें रविदास जी? हनुमंत लाल जी ने क्या किया? हो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। राम कथा सुनिवे को रसिया। श्री श्री हनुमंत लाल जी राम कथा के रसिया हैं और राम नाम की जापक हैं, जिससे उन्हें श्री श्री प्रियालाल जी के उस परम प्रिय शिशु होने का, हृदय से लगने का वो परम श्रेय प्राप्त है। इतना श्रेय है, इतना स्नेह है कि श्री वो लंका की एक संपत्ति एक तरफ और वो मणिमाला एक तरफ, जब श्री विभीषण जी ने रघुनाथ जी को दी, रघुनाथ जी ने किशोरी जी को दी, किशोरी जी ने श्री हनुमंत लाल जी को दे दी, तो श्री हनुमंत लाल जी उसे लेकर फोड़ने लगे, जिह्वा से उसे काटने लगे दांतों से।
तो विभीषण को बड़ा हुआ, अरे बंदर का बंदर रहा मारा, ये हनुमंत लाल जी आप मेरे गुरु समान है, लेकिन ये आपकी जो स्वाभाविक चंचलता है मुझे बड़ा दुखी कर रही है। प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं? जो माला मैंने रघुनाथ जी को दी, लंका की इतनी बड़ी भेंट, और वो किशोरी जी के द्वारा स्पर्शित तुम्हें प्राप्त हुई और तुम उसे दांतों से तोड़ रहे हो। अरे प्रभु जी इसमें आपकी कोई लीला है या कोई कपि जनित स्वभाव जनित चंचलता है? उनका मैं इसमें देख रहा हूं कि मेरे सीताराम जी हैं, तुम कहते हो इतनी मणिमयी है। तो विभीषण जी ने तत्काल कहा कि ये जो तुम शरीर धारण किया है इसमें सीताराम जी हैं। तो हनुमान जी ने कहा अच्छे आपने अच्छा मुझे याद कराया। श्री हनुमंत लाल जी ने जैसे ही अपनी छाती उघारी, सीता समारोह पितुमाम भागम पानव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो श्री हनुमंत लाल जी सुमिरी पवन सुत पावन नामु अपने बस करी राखे रामू। महाराज श्री एक बात और कहते हैं, देखो भैया हृदय में एक छवि होनी चाहिए, चाहे धनुषधारी श्री रघुनाथ जी को हो लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणा करंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। एक छवि हो, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पानव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। इस बात की प्रेरणा आज हनुमत जयंती में हनुमान जी ने हमें दी है। हनुमंत लाल जी ने विभीषण जी के ही चाहे उकसाने पर अपने हृदय में श्री सीताराम जी का दर्शन करा दिया। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनसम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणा करम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। श्री श्री राम किंकर जी महाराज का ये मंगलाचरण है। तो हृदय में श्री एक छवि होनी चाहिए, चाहे श्री राधा रमन जी वेणु बजाते हुए श्री श्री राधा रमन जी की त्रिभंग ललित दुई भंग ललित श्री उनके स्वरूप की हो। नित्य नए से नए श्री राधा रमन जी के दर्शन, नया से नया श्रृंगार, नया से नया आकर्षण श्री राधा रमन जी का हमें प्राप्त होता है। श्री राधा रमन जी हृदय में विराजमान हो और जब संकीर्तन करें तो राधा रमन जी ही पंच तत्व के रूप में गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। षडभुज महाप्रभु होय 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 श्री राधा रमन, ये छवि हृदय में जरूर होनी चाहिए। जरूर आज ही अपने को अपना इंश्योर कर लें कि हमारे हृदय में ठाकुर जी की छवि हो, ठाकुर जी की छवि हो। निश्चित निश्चित हमारे हृदय में एक छवि, एक भगवान की झांकी, एक भगवान की जो है वो रसानुभूति जरूर होनी चाहिए। ये अंदर के श्रृंगार की एक अति आवश्यक श्रीमन महाराज श्री ने हमें जो है वो बातें बताई हैं। तो हनुमंत लाल जी उसके माध्यम से आज हमने सुना कि किस प्रकार सुत हो गए। श्री रामचरितमानस जी में रविदास जी श्री सुमित्रा जी ने क्या कहा, तात तुम्हारी मात वैदेही। अभी हनुमंत लाल जी मंच पर नहीं आए हैं। हनुमंत लाल जी लीला में उनका अभी रोल नहीं शुरू हुआ है, उनकी सेवा नहीं शुरू हुई है। श्री किशोर भक्तिमती हैं श्री सुमित्रा जी, उन्होंने पहले ही कह दिया कि तुम्हें जब इसकी अनुभूति हो वो हो, लेकिन एक बात निश्चित है, तात तुम्हारी मात वैदेही पिता राम सब भांति स्नेही। अब कोई कह सकता है कि सुमित्रा जी ने भाव में कह दिया, सुमित्रा जी ने
अपने भाव में कह दिया, अपने भाव में कह दिया। नहीं, हनुमान जी के माध्यम से श्री किशोरी जी ने कन्फर्म कर दिया, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई हनुमान जी के सामने कनक भूधराकार शरीरा भी हो, कर सकता हो, इतने लंका विजय कर सकता हो, लंका जला सकता हो, बड़े बड़े वीरों को धूल चटा सकता हो, लेकिन उसके हृदय में एक ही महला भाव रहेगा कि श्री ठाकुर का उसके प्रति कि ये तो हमारा नन्हा शिशु है, जिसकी संभाल हमें करनी है, जिसका सब प्रकार से ख्याल हमें रखना है कि इसने कुछ खाया कि नहीं, इसने कुछ सब प्रकार से इसका पेट भरा हुआ है ना, इसको सब प्रकार से विश्राम मिल रहा है ना, अरे इसका जो है वो सब प्रकार से पोषण हो रहा है ना। तो उसके लिए क्या करना है रविदास जी, हमको भी श्री प्रियालाल जी अपने शिशु की तरह अपना ले। उसका क्या स्वरूप क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र की एक ऐसी अद्भुत महिमा है। लगता है कि होम्योपैथिक ये मीठी गोलियों से क्या होगा, जो बड़े बड़े इंजेक्शन से नहीं हुआ, बड़े बड़े तप, बड़े बड़े योग, बड़े बड़े यम नियमों से जो नहीं मन एकाग्र हुआ, ये महामंत्र से क्या होगा। उनका भैया करके देखो, जिन्होंने किया है उनको देखो, वो बीच बाजारों में नृत्य कर रहे हैं, उनके चेहरों की मुस्कान देखो, उनके मुखमंडल का तेज देखो, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो देशी हो। और सबसे बड़ी बात श्री ठाकुर जी के हरि नाम लेने वाला, हरि का प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। भगवान के प्रिय बनने का, अपनी सदगति लेने के लिए, अपनी और भी अपने जीवन की सब प्रकार से विपत्तियों की निवृत्ति के लिए, अज्ञान से मुक्ति के लिए कई उपाय हो सकते हैं, लेकिन भगवान के प्रिय बनने के लिए, भगवान को अपना प्रियतम बनाने के लिए हमारे पास एक उपाय है, और वो इतना पूर्ण है, इतना सरल है, इतना सब प्रकार से सबके द्वारा ग्राह्य है, और उस उपाय का नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोपाल मंत्र का पुरुष चरण है। आज दिवाली की रात विशेष है, इसमें पुरुष चरण करेंगे। अगर गोपाल मंत्र करेंगे तो आप अगर रोज जितनी माला कर रहे हैं पुरुष चरण की, उतनी एक एक्स्ट्रा रात्रि को कर लीजिए। दिवाली पूजन करके बैठ जाइए और उसको पूरा कर लीजिए। यही आपकी दिवाली की रात्रि की पूर्ण अनुष्ठान हो गया। वरना अगर आपको 10 से 4 बजे तक बैठना है तो करिए, जैसे भी मैनेज करो अपने को। अगले दिन का भजन भी करना है, समय की जैसे मर्जी एडजस्टमेंट करो। अपने गृह कार्यों से छुट्टी ले लो, रेडीमेड कुछ ले लो, कहीं से भिक्षा कर लो, कुछ भी हो, लेकिन अपना अगर किसी प्रकार से हम निभा सके, या जितना कर सके उस दिवाली की रात का लाभ जरूर लें। और ये अपना श्री राधा कुंड का संदेश है। दिवाली की रात और होली दहन जिस दिन होता है, महाराज श्री भी अपने यहाँ रात्रि भर संकीर्तन करते हैं वैजंती में, और आज भी वो रात्रि विशेष है। समय होता है ग्रहण, ये जो होता है ना, ये कुंभ क्यों लगता है? कुंभ पर्टिकुलर तारीख में क्यों लगता है भाई? अंग्रेजी की तारीख में नहीं लगता। एक समय होता है जब सब प्रकार से दैविक शक्तियां, ईश्वरीय कृपा जो है वो धरती पर अवतरित होती है जल में। कभी नासिक में, कभी श्री हरिद्वार में, और कभी ये जैसे जैसे जहां जहां कुंभ लगते हैं, इसी प्रकार वो प्रति कोई विशेष क्षण होता है जिसे कहते हैं कि कुंभ लगेगा। तो उन दिनों में वो सब शक्तियां धरती पर अवतरित होती हैं। उसमें स्नान के माध्यम से उनको हम अपने हृदयांगम करके सब प्रकार से संसार में जीने की शक्ति
और भगवान के भजन की आनंद राशि को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार ये जो दिवाली है हमारे यहाँ को डेट से थोड़ी होती है कि महाराज 14 नवंबर को हर साल दिवाली आती। नो 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 नो, ये इंग्लिश पद्धति है जिसका कोई बेस नहीं है कि ये भैया आपका ये जो आज की तारीख से रविदास जी नोट कर लो, अपने पूर्वजों की भी तिथि को, अपने यहाँ भी जो जन्म तिथि है उसको उसके मुताबिक मनाया करो। अंग्रेजी ढंग से मनाने का कोई औचित्य नहीं है। हम कहें जी हमारा फलानी तारीख को सितंबर को जन्मदिन है, छोड़ो इस बात को। कुंडली में देखो कि आप किस समय उस माह चाहे भाद्रपद में किस द्वादशी को या त्रयोदशी को या दूज को प्रकट हुए थे, तभी उसको मनाया करो। ये आज की तारीख का एक आवश्यक जो है वो हिदायत है। ये इस तरह से दिवाली हमारी वो हमारे त्योहार उसी के मुताबिक आते हैं जब उसी प्रकार का लगन होता है, ताकि उसका हमें पूर्ण लाभ मिले। ऐसा ना हो कि लगन के समय जो है ना हम सोए रहें और अन्य इंग्लिश के दिन में, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक ये पीढ़ी कायम है ना हमारी, मेरी पीढ़ी जो कायम है, मैं जिस पीढ़ी में हूँ या एक आध पीढ़ी और, बाकी तो ये सब लुप्त हो जाएगा। लोग कहेंगे महाराज इंग्लिश तारीख को दिवाली मनाएंगे, चाहे दिवाली की रात ऐसे ही बीत जाए। नहीं नहीं, इस परंपरा को इसको प्रचारित करो, इसको प्रसारित करो कि जो हमारे यहाँ जो विधि है वो उस दैवी आज्ञा से, दैवी उस कृपा से, दैवी आदेश से और दैवी अवतरण से उन सब की जो है वो सब प्रकार से उनको मनाया जाता है और उसका लाभ लिया जाता है। आज की दिवाली की रात्रि का जो मुहूर्त है वो भजन के लिए बहुत बहुत लाभप्रद है, अधिक लाभप्रद है, ऐसा कहा है, जाता है, करते हैं। दिवाली की रात्रि को गिरिराज जी की परिक्रमा की विशेष महिमा है। सारा साल अगर परिक्रमा नहीं कर सके तो दिवाली की रात को अगर परिक्रमा करेंगे माला झोली लेकर के, तो सब प्रकार से भक्ति के विघ्नों से निवृत्त होकर सबसे बड़े हरिदास बड़े गिरिराज जी की कृपा से लाभान्वित होकर हम अपने जीवन के साध्य श्री प्रियालाल जी की चरण सेवा को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो आज श्री रघुनाथ जी के अपने प्राणों के प्राण, अपने हृदय के सब प्रकार से इष्ट श्री प्राण प्यारे भगवान श्री रघुनाथ जी के आगमन पर, लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये राम राज्य श्री भरत जी ने बनाया है। हम ही को भगवत प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करना है और हम ही के प्रयास पर रीझे हुए श्री भगवान कृपा करके हमारे हृदय में वो भाव, वो भक्ति दे देंगे, भर देंगे और उसी के वशीभूत हुए हमारे हृदय में स्थायी निवास करेंगे। श्री श्री जो श्री अपने श्री चरणजीत जी रॉय साहब जो चंडीगढ़ में हैं, वो मुझे कह रहे थे खुराना जी के यहाँ, अरे वो भगवान भरतलाल जी को तो मिल गए, भरतलाल जी उनके प्रेम में, उनके विरह में बड़े विभल हुए, राम जी उनको स्थायी मिल गए, गोपियों को नहीं मिले। तो वो तो सुनते हैं कि भगवान हमेशा उनको दोबारा मिले ही नहीं, गोपियां उनके विरह में ही सब प्रकार से विभल रही, विकल रही। यद्यपि उनका प्रेम अपूर्व है। उनका राय साहब, हर व्यक्ति की अलग चॉइस होती है, गोपांगनाओं की चॉइस है, प्रेम की पराकाष्ठा विरह ही कांक्षा है। जब भगवान अंतर्हित हुए थे तत्रैव अंतर्धीयत प्रशमाय प्रसादाय, तब गोपांगनाओं ने भगवान के विरह में जो कातर क्रंदन किया, जो उनके लिए सब प्रकार से अन्वेषण किया, उनके लिए जो उन्होंने रुदन किया, उनके लिए जो विकल हुई, उस विकलता में जो भगवान को, जिस आनंद को, उनके जिस रस को अपने प्राणों के कण कण में, स्नायुओं में, अपनी प्रत्येक रोम रोम में, लोम लोम में उसको अनुभव किया, तो गोपी की उपासना यही है कि हे श्याम सुंदर, हमें आगे से अपना नित्य विरह ही देना, क्योंकि एक आप ही तो हो, मिलने में भी मधुर हो और विरह में तो उससे भी अधिक मधुर हो। इसीलिए विषय एक ही है, उसका नाम है नंदनंदन। चाहे मिलने में चाहे बिछुड़ने में उसका रस बढ़ता ही जाता है। श्री भरत जी की उपासना है कि श्री
रघुनाथ जी का दर्शन, रघुनाथ जी की सेवा, रघुनाथ जी का सब प्रकार से आज्ञा पालन, तो रघुनाथ जी ने उनको उसी अनुपातेन अपना जो है वो राज्याभिषेक करवा के भरत जी को सेवा का सुख, भरत जी को दर्शन का सुख, ये सब प्रदान किया है। क्योंकि गीता जी में भगवान ने कहा कि आप क्या करते हो, उनका मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं करता। उनका ये क्या मतलब हुआ, उनका जो तुम कहते हो मैं वो करता हूं, तुम कहो मुझे मेरे को आपका मिलन सुख चाहिए तो ठीक है, क्योंकि मैं तो तब कहूं ना कि मैं यही दूंगा कि मेरी को लिमिट हो, मेरी कृपा की, मेरी देने की, मैं अपनापन अपना आप दे सकता हूं, बिक सकता हूं, जो कहो कर सकता हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं करता। जो तुम कहो, तुमने भजन किया है, तुमने मुझसे प्यार किया है, मैं उसके अधीन होकर, तुम कहो नित्य मेरा विरह चाहिए, तो मैं विरह में भी तुम्हें मिला ही रहूंगा, क्योंकि तुम मुझे जितना चाहते हो मैं भी उससे ज्यादा उसी अनुपात में चाहता हूं। विरह में मेरा मिलन प्रकृष्ट है, विरह में मेरे बिछड़ने की संभावना नहीं है, और सच बात तो यह है स्थायी मिलन होता ही विरह में है। अगर प्रेम की जमीन विशुद्ध प्रेम के ऊपर आधारित हो, अगर प्रेम विशुद्ध धरा पर खड़ा है, विराजमान है, तो विरह प्रेम मिलन से अधिक प्रकृष्ट सुख देता है, प्रकृष्ट होने से अधिक सुख देता है। इसी प्रकार श्री भरत जी का भाव ये है, उनको वही मिला, श्री गोपांगनाओं का भाव ये है, उनको वही प्राप्त होता है। वृंदावन में हम ये देखते हैं, मीरा जी मिलना चाहती है, लेकिन वृत्रासुर कहते हैं विरह ही कांक्षा है। ये गोपांगनाओं की भक्ति है, तो इसलिए ये अपने अपने भाव है, अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि ठाकुर जी के यहाँ सब कुछ है, सब कुछ दे सकते हैं, इसलिए वो जिसको जो चाहिए वो देते हैं, और ये जिसकी जैसी संगति होती है उसको वो प्राप्त होता है। अब हनुमान जी से बड़ा राम जी का प्रेमी कौन हो सकता है, लेकिन आखिर हनुमान जी की भक्ति प्रकट हो गई। हनुमान जी अपने हृदय में गोपन रखे हुए थे, राम जी भी मिले हुए थे, राम जी की कथा भी मिली हुई थी, राम जी का नाम भी मिला हुआ था, लेकिन जब राम जी ने कहा कि मैं तो साकेत जा रहा हूं, तो हनुमान जी ने कहा महाराज अब मुझे सोचना पड़ेगा। उनका तुम कहाँ जाओगे, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। उनका महाराज मैं अब मजबूर हो गया हूं, अपने मैं प्रकट हो रहा हूं, मैंने एक ना अपने हृदय में एक गुप चुप भाव रखा हुआ था, मैंने एक अपना अनुभव संजोया हुआ था, मैं एक अपनी बड़ी गुप चुप निधि जो है वो आपको बता रहा हूं कि राम जी मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन आप और आपकी कथा में जब मुझे चॉइस करनी पड़ेगी तो मैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम, उसमें मैं आपकी कथामृतम को प्रेफोर करूंगा। तो आज की श्री हनुमान जी के उस जयंती पर, उनके उत्सव पर श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा में प्राप्त है, तो रविदास जी एक भंगड़ा तो डाल ही देना चाहिए। राधे जय जय माधव जयते दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे वृषभानु दधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे करुणा कुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते। बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास जी कल से समय 7:30 से 9 का कर लें रविदास जी। वो मंजू लाली जी का ऐसा सुझाव है, और वो सेवा में आती हैं, सवेरे डार्कनेस हो जाती होगी, तो उसी अनुपात 7:30 से 9 कर लें। आप आज्ञा जरा कर दो, सम्मति दे दो।
जरा अनाउंस कर दो फिर 7:30 से 9 का प्रभु जी, अगर आप सहमत हैं। अपने श्रीमुख से दोबारा अनाउंस जरूर कर दो प्रभु जी।